जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है, इस वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दी जाएगी दैट इज़ ऑन एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जो हैं वो जावा के अंदर बिहेव करती हैं जस्ट लाइक लिंक लिस्ट दैट वी डू इन डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम। अरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद अरेज, लेकिन इसमें और अरेज में क्या डिफरेंसेस हैं एक तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ अरे लिस्ट। जी अरे लिस्ट क्या है? अरे लिस्ट इन जावा इज़ यूज टू स्टोर डायनामिकली साइज्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस बात का क्या मतलब है डायनामिकली साइज्ड? We have learned that dynamic allocation of memory is occurs when the program goes into the runtime phase. ठीक है? There are two phases of program execution. One is the compile time, the other is the runtime. ठीक है, तो जब कंपाइलेशन के बाद रन टाइम पे जाता है प्रोग्राम, तब जो है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। उस टाइम पे जो है एरे लिस्ट जो है वो एज अ मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है टू सेव एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, इन कॉन्ट्ररी टू अरेज दे आर फिक्स्ड इन साइज। An array list grows its size automatically when new elements are added to it. Array list के कुछ built in methods हैं जिसको यूज़ करते हुए हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इट श्रिंक्स द साइज व्हेन द एलिमेंट्स आर रिमूव्ड। उसके लिए हमें रिमूव का उसका बिल्ट इन मेथड यूज़ करना पड़ता है। जावा एरे लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन एंड इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ये पॉइंट जो है इसको हम ज़रा जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें डेटा टाइप्स मेंशन की जाती हैं दे आर बॉक्स टाइप्स। लाइक इंटीजर को हम पूरा इंटीजर लिखते हैं, स्ट्रिंग को पूरा स्ट्रिंग लिखते हैं, एंड बूलियन को इसी तरह पूरा बूलियन लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, this is an example code that will be given to you, and we are going to implement that code. Actually we are going to implement two codes on array list, and we are going to see how the built-in methods behave. ये जी डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स हैं array list के, जो हम array list के नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं। Let's move on to the इम्प्लीमेंटेशन ऑफ array list। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेटबीन्स के अंदर हम जाते हैं। नेटबीन्स में वी ऑल नो दैट वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं एंड वी सिलेक्ट द जावा प्रोजेक्ट एंड now we are going to give the name of the project। यहाँ पे हम इसको a list दे देते हैं नाम, so that कोई confusion ना हो। array list देंगे तो वो that will going to create a confusion, क्योंकि array list जो है वो type भी होती है list की। तो a list कर देते हैं इसको हम project के नाम को। जी, ये आपका project create हो गया। We all know that automatically in NetBeans when a project is created there is an automatic creation of source package। उस source package के अंदर उसका एक default package होता है जिसके अंदर एक class खुद ब खुद से create हो जाती है। Now that class will be used as a test class later। अभी हम इसको use नहीं करें, and we are not going to create the first let's just move on to the basic implementation। उसके लिए हम यही class बना लेते हैं। उसके बाद जब हमने इसको ये देखना होगा कि किसी और क्लास के अंदर एज इंस्टेंस वेरिएबल अगर एरे लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि आपको असाइनमेंट 8B में दिया हुआ है, देन हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे पहले इसको बेसिक इम्प्लीमेंटेशन इसकी देख लेते हैं। उसके लिए हम टेस्ट क्लास के अंदर ही रहते हैं। टेस्ट क्लास, let me remind you, test class is that class which has the main method। so this class has the main method, so this is going to behave as a test class। इसका नाम test रखें या कुछ भी रखें, but it should have the main method inside the class। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया
हमारा मेन मेथड के अंदर जब हम आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे एरे लिस्ट की डिक्लेरेशन से. If we recall the implementation of how we are going to take the input in any Java program, we all know that we import the scanner class, right? So similarly array lists भी जो हैं वो built in एक आपकी क्लास को यूज़ करते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करता है एरे लिस्ट की क्रिएशन और उसके बिल्ट इन मेथड्स को यूज़ करने की आपके पास जो है वो फिर ऑप्शन आ जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी कि हम एरे लिस्ट लिखते कैसे, हाउ वी स्टार्टेड. जैसे स्कैनर क्लास, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ. स्कैनर क्लास में आप स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और न्यू स्कैनर के साथ आप उसको यहाँ पे सिस्टम डॉट इन जो है के साथ आप उसको क्रिएट कर देते हैं और उसके लिए आपको हमेशा एक इंपोर्ट करनी पड़ती है java.util.scanner. ठीक है, अच्छा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जो है आप एरे लिस्ट भी इसी तरह क्रिएट करते हैं. यहाँ ब्रैकेट के अंदर, ये एरो ब्रैकेट है, ये इसके अंदर आप बेसिकली मेंशन करते हैं कि किस टाइप की एरे लिस्ट होगी. ठीक है, स्ट्रिंग है, वो है इंटीजर है, बूलियन है. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर बिल्कुल, अच्छा यहाँ पे अब आपने, क्योंकि जिससे आप स्कैनर क्लास में ऑब्जेक्ट का नाम देते थे उसी तरह आपने यहाँ पर जो है वो लिस्ट का नाम देना है. इस लिस्ट का मैं नाम, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट एनी गुड नेम. हम अगर पीछे हमने शेप्स की क्लास ही पढ़ी थी तो हम शेप्स की क्लास को ही लेकर चलते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करेगी. ठीक है, इसको हम शेप्स का नाम ही दे देते हैं और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से नाम आ जाएगा. और टाइप यहाँ मेंशन आप नहीं भी करेंगे तो उस वक्त आप का ये चल जाएगा, और यू कैन मेंशन द टाइप हेयर एज वेल. ठीक है, लेकिन ये कुछ सिनेरियोज़ में रिक्वायर्ड होता है, कुछ में नहीं होता. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्रोग्राम ने जो है वो इंपोर्ट कर लिया java.util.array list को. ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका एरर जो शो हो रहा था वो चला गया है यहाँ से. अच्छा, अब हमारे पास एक जो एरे लिस्ट आ गई है उसका नाम है शेप्स. अब हम इस नेम को, ये एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट कह लें, एरे लिस्ट की रेफरेंस कह लें इसको आप, कि इस रेफरेंस से अब हम इस एरे लिस्ट के अंदर जिसका नाम शेप्स है हम वैल्यूज़ ऐड करवा सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली जब हम वैल्यू ऐड करवाएंगे तो एरे लिस्ट जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है उसके अंदर हम, इसका नेम है शेप्स, तो देखें वो खुद ब खुद आपको ऑप्शन दे रहा है. दो ऑप्शंस हैं ऐड की. एक है डायरेक्टली आप एक कोई वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की ऐड करवा लें, और दूसरी ऑप्शन ऐड की है वेयर यू मेंशन द इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट टू गेट एडेड. मतलब उस स्पेसिफिक इंडेक्स को आप मेंशन करके वो एलिमेंट वहाँ ऐड करवा सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐड करवाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव शेप्स लाइक सर्कल. अच्छा जी, सो वी कैन ऐड नंबर ऑफ शेप्स लाइक दैट. इसको ऐड करवा लेना इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अचीवमेंट. ये देखें सिंपली जो है वो ऐड हो रहा है, लेकिन आगे फर्दर इसको इसके मेथड्स को अंडरस्टैंड करना और इसके इंडेक्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐड तो सिंपली ऐड करवाता जाएगा जितने भी आप स्ट्रिंग्स इसमें ऐड करवाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने इसमें शेप है, शेप में सर्कल था, अब आपका आ गया ट्रायंगल, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी रेक्टेंगल आ जाता है. इसके अलावा हमारे पास पेंटागन आ जाता है. लेट्स कीप ऑल विद द कैपिटल. अच्छा, ये चार शेप्स हम यहाँ ऐड करते हैं. ठीक है, फ़िलहाल नाउ we can easily print the values inside any array list by simply giving the name of
that array list inside the print command. हमारे पास यहाँ पे system dot out dot print line है और यहाँ पे हमने सिंपली अगर नाम दे दें इस array list का तो जो है वो ये array list प्रिंट हो जाएगी. इसको जी प्रिंट करके देखते हैं. लेट्स बिल्ड दिस प्रोजेक्ट इन जस्ट मिनट. ये देख लें आप. अच्छा, ये आप एक चीज़ गौर करेंगे, बल्कि दो चीज़ें इस आउटपुट में आप देखेंगे. जब भी आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इट आस्क फॉर सम काइंड ऑफ आउटपुट. एरे लिस्ट से ज़रूर आपको कोई कोड आएगा और उसमें आपको आउटपुट पूछी जाएगी. सो मेनली द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू is that they print the correct output but they do not print the order of the output. आप एक तो ये देख रहे होंगे कि आउटपुट का ऑर्डर जो है दैट इज़ हॉरिजॉन्टली प्रिंटेड. ठीक है, यानी आपकी जितनी भी ये स्ट्रिंग्स हैं ये हॉरिजॉन्टली प्रिंटेड है विद द कॉमा. देखिए मैंने कोई कॉमा इंसर्ट नहीं किया हुआ, बट कॉमा इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन द प्रिंट स्क्रीन. ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज़ शोइंग द वैल्यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एरे लिस्ट. ठीक है, जब आपके पास इस तरह की कोई आउटपुट शो हो रही है तो इट्स आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी इस तरह से शो करवा सकते हैं, लेकिन एरे लिस्ट क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट को इस तरह से शो करवाती है. सो काइंडली व्हेन यू आर राइटिंग द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द आउटपुट. अगर आप इस तरह से आउटपुट लिख देंगे like vertically you just write the output and you are going to say कि जी मेरा output is right, so वो right consider उस तरह से नहीं होगी. ठीक है, उसके कुछ deduction of marks हो जाएगी फिर आपकी. तो if someone is very particular about the program, he or she should mention the output in this manner. Okay, so this is just the added information that I am giving you regarding your exam. All right, now just again move to the code. अच्छा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक array list होती है, हमने यहाँ पे देखा कि इसके कुछ built in methods हैं. एक हमने add का method था जो देख लिया, which is adding in any item at the start of an array list. ठीक है, ये 0th इंडेक्स से शुरू होता है जी. ठीक है, और इसी तरह ये आगे आपका जो है वो चलता जाता है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, अच्छा जी देखें, जब भी मैंने इसके किसी एलिमेंट को गेट करना है तो मैं उसका यहाँ पे उस एरे लिस्ट का नाम दूंगी, साथ एक गेट मेथड है इसका. उस गेट मेथड के अंदर मैं वो इंडेक्स दूंगी. ठीक है, अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट समटाइम्स गेट कंफ्यूज. ठीक है, अब इसको हम ज़रा थोड़ी सी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं कि ये थर्ड इंडेक्स किस को कह रहा है. ये 0 1 2 3 से काउंट कर रहा है या थर्ड इंडेक्स ये जो है वो 0 1 और 2 यानी सेकंड लोकेशन को कह रहा है. ठीक है, नॉर्मली व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे, यहाँ पर सपोज़ हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारी इंटीजर टाइप की एरे है सम की, तो जो है उसको हम जब कोई वैल्यू पास करेंगे, सपोज़ हमने इस एरे का साइज़ 4 रखा है, तो होगा ये कि वी आर गोइंग टू हैव हाउ मेनी लोकेशन, 0 1 2 3, ये इंडेक्स होंगे ना हमारे पास. ठीक है, लेकिन एरे लिस्ट जो है वो इस तरह से नहीं चलती. एरे लिस्ट जो है वो अगर मैं 0th लोकेशन मेंशन करूँगी तो वो 0th लोकेशन पे जाएगा यहाँ पर. अगर मैं 1 करूँगी तो वो 1 पे जाएगा. ठीक है, ये नहीं होगा कि जो इंडेक्स मैंने मेंशन किया है वो 0 से स्टार्ट करते हुए ये देखे कि जी फर्स्ट इंडेक्स मेंशन किया है तो वो इसको उठा ले. ऐसा नहीं होगा. ये इसको मज़ीद जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे हम ये करते हैं जनाब कि हम देते हैं स्ट्रिंग इसका नाम और हम गेट करवा लेते हैं किसी एक इंडेक्स
को सपोज आई हैव मेंशनड हियर 0। अब हम 0 पे करवा के देखते हैं कि जी 0 से शुरू करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। हम प्रिंट करवा लेते हैं इसको ताकि हमें पता हो कि जी वैल्यू ऑन 0 इंडेक्स क्या होगी। ठीक है, तो अच्छा जी, नाउ लुक एट द आउटपुट। जी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, वैल्यू ऑन 0 इंडेक्स जो है आपकी प्रिंट क्या हो रही है, सर्कल प्रिंट हो रही है। सो नाउ यू आर क्लियर कि सर्कल 0 पे था, मैंने यहाँ 0 मेंशन किया तो ये सर्कल प्रिंट हुआ। अब मैं अगर समटाइम्स होता ये है कि हम स्टूडेंट से ये पूछ लेते हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन कि ये है, अब ये क्या प्रिंट करेगा, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज एंड दे इन द आउटपुट दे राइट कि जी यहाँ सर्कल प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले इंडेक्स से जो है वो उठा रहा है और जी यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, दिस इज़ द लिटरल नंबर ऑफ दैट इंडेक्स। ठीक है, कोई भी एरे 0 से क्योंकि शुरू होती है तो एरे लिस्ट जो है 0th एलिमेंट अगर मेंशन करेंगे तो वो 0 पे जाएगी, वरना वो फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट एलिमेंट पे चली जाएगी। ठीक है, विच इज़ बैक एंड पे सेकंड एलिमेंट है लेकिन मेंशन वो एज फर्स्ट एलिमेंट हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 1 2 दिस इज़ द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज़ द सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये सेकेंड इंडेक्स है लेकिन यहाँ वैल्यू चूँकि 1 जाती है तो इसलिए वो समटाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि 1 पे तो ये आ रहा है तो ये मैं सर्कल मेंशन कर दूँ, राइट। सो अब जब हमने इसका इंडेक्स 1 किया, ठीक है, वैल्यू ऑन फर्स्ट इंडेक्स या वैल्यू ऑन, हाँ जी फर्स्ट ही कर लें क्योंकि वो 0 से हमने शुरू किया था ना जी। ठीक है, ये आपका जो है वो ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पे भी इसी तरह मेंशन करें। ये आपका फर्स्ट इंडेक्स जब मैं प्रिंट करवा रही थी तो इसको फर्स्ट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हम मज़ीद प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि आप इसको, अच्छा यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ एज वेल सो दैट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन ईज़िली एक तो आप उसमें ख़ुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। और ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड इंडेक्स हमारा जो है वो होगा और यहाँ पे वैल्यू सेकंड जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं जनाब। ये आप थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन को क्लियर रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, जब मैं अब इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगी तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे सर्कल आ गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन मैंने जो इंडेक्स नंबर है वो उसी सीक्वेंस में डाला है जो कि एरे लिस्ट उठाती है। ठीक है, एरे लिस्ट जो है वो 0 से, सारे ही एरे 0 से ही उठा रहे होते हैं लेकिन आपने जो इंडेक्स उसको यहाँ मेंशन किया है ना वही वो नंबर ऑफ़ इंडेक्स उस नंबर ऑफ़ इंडेक्स पे ही जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये आई होप क्लियर हो गई होगी कन्फ्यूजन जी। अच्छा, इसके अलावा हम और भी हैं हमारे पास रिमूव के हैं। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो शेप्स डॉट रिमूव करती हूँ, रिमूव के लिए मुझे मेंशन करना पड़ेगा जी मैंने किस इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर मैं रिमूव करती हूँ, सपोज़ आई हैव 0 1 2 3, तो आई एम रिमूविंग 2 हेयर। ठीक है, तो अब वो इधर इसको रिमूव करेगा 2 को। ठीक है, 2 क्या है, 0 1 2, रेक्टेंगल शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से प्रिंट करके देखती हूँ कि क्या रेक्टेंगल रिमूव हो रहा है जी। रेक्टेंगल जो है अब उसूलन इसको रिमूव हो जाना चाहिए यहाँ से। ये देखें जी, नेक्स्ट आपकी जो प्रिंट हुई है उसमें सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन प्रिंट हो रहा है, रेक्टेंगल प्रिंट नहीं हो रहा। अब आपको एक चीज़ ये समझनी है
कि इंडेक्स मूव हो गया। अब सर्कल जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है, ट्राइंगल 1 पर है, और पेंटागन आपका 2 पे आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ ये वैल्यू, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो है वो रेक्टेंगल चूँकि चला गया, और सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है ये हम देख लेते हैं। सेकंड इंडेक्स पे ये देखिए जी, अब आप ये आपका पेंटागन पड़ा हुआ है यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, सॉरी सेकंड बोल रही थी, थर्ड इंडेक्स थर्ड है, लेकिन जो उसका इंडेक्स नंबर है दैट इज़ 2। ठीक है, तो आपके जो है वो इस तरह से आपने करना है। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि जी मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करना चाहती या करना चाहता, तो आप इसको फिर ज़ीरोथ ही कर दें, ज़ीरोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो उससे फिर आप ये कि सिंक्रोनाइज रहेंगे इंडेक्स नंबर से भी और ये इसकी प्रिंट स्टेटमेंट से भी। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो रहे। अगर आप स्ट्रेटली उसको समझ रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसको ज़ीरोथ इंडेक्स ही कह दें। ठीक है, अच्छा, बट इन केस ऑफ एरे लिस्ट, एरेज का फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो ये एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं 23, 55, 867, तो ये हमारा फिर ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये, तो और ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव हियर, स्टूडेंट डॉट, अच्छा ये रिमूव का है। रिमूव में बेसिकली मैं कर चुकी हूँ इसको। ठीक है, यूज़ क्लियर में क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे जी लिस्ट के। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ जी शेप्स डॉट क्लियर, तो इट्स गोइंग टू क्लियर द होल लिस्ट। एंड अगर मैं दोबारा से फिर लिस्ट को प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा ये भी हम देख लेते हैं। जी, ये लिस्ट जो है आपकी एंड में एम्प्टी हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो है वो साइज़ है, दैट दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेथड। ये आपका उसका साइज़ रिटर्न करता है। तो ये इंडेक्स को जो है ना, इंडेक्स को मूव कराने के लिए अच्छा है कि आपने अगर फॉर लूप के अंदर कोई ऐड करवानी है वैल्यूज़, या फॉर लूप के थ्रू जो है एरे लिस्ट को चेक करना है, तो फिर आप उस एरे लिस्ट के नाम के साथ साइज़ का मेथड जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, देन इट्स गोइंग टू रिटर्न द साइज़ ऑफ दैट एरे लिस्ट। ठीक है, साइज़ को जो है हमें पास करना पड़ेगा उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, वो ये है इसमें एक सेट मेथड भी है। सेट मेथड बेसिकली क्या करता है, किसी भी एरे लिस्ट कि किसी एक इंडेक्स पे वो वैल्यू सेट करता है। तो साइज़ को तो अभी हम जब किसी लूप वगैरह में चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको उसकी लेंथ, उसका साइज़ रिटर्न करेगा। जैसे एरे के अंदर हम एरे डॉट लेंथ करते हैं, यहाँ पे एरे लिस्ट डॉट साइज़ है। ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू जो है उठाता है और वो यहाँ आप प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर नहीं करती तो फिर मैं इसको कॉल करती हूँ और शेप्स डॉट साइज़ भी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि अब इसका साइज़ क्या है। उसूलन इसका साइज़ शुड बी 3। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द आइट्रेशन। 8b के अंदर अगर आप लूप के थ्रू करते हैं उसको सेट करते हैं एरे लिस्ट को, तो फिर हमें ये लिस्ट डॉट साइज़ ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने गेट का यूज़ कर लिया, सेट का कर लेते हैं। सेट के लिए हम ये करेंगे कि हम शेप्स, अच्छा अब हमारे पास सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि शेप्स डॉट सेट करते हैं ये 0, 1, 2 पे पड़ा हुआ पेंटागन। तो हम यहाँ पे 2 के ऊपर कर देते हैं एनी शेप, ओवल कर देते हैं। ठीक है, सो ओवल, अब हम ये देखते हैं कि क्या वो ओवरराइट होगा या वो जो है वो
एक इंडेक्स आगे मूव हो जाएगा, यानी 2 के ऊपर जो है ओवल आ जाए और पेंटागन आगे मूव हो जाए, ठीक है। नहीं, सॉरी, अच्छा हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया इस वजह से। जी, ये अब हम इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, आप पेंटागन के ऊपर ओवर राइट हुआ है ओवल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सेट मेथड जो है वो किसी एक इंडेक्स के ऊपर ओवर राइट करवा रहा है। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि मैं इसको सेट के बजाय ऐड कर लेती हूँ। ऐड हमारे दो तरह के हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक ऐड जो है वो सिर्फ वैल्यू ऐड करता है, वो 1 बाय 1 करता जाता है वैल्यू ऐड, ठीक है, जब आप एरे लिस्ट बना रहे होते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई वैल्यू किसी एक ख़ास इंडेक्स पे इंसर्ट करवानी है और बाकी वैल्यूज़ को आगे शिफ्ट करवाना है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं ऐड यूज़ करूँगी और मैं उस इंडेक्स को मेंशन कर दूँगी जहाँ मैंने वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास? अब हमारे पास ये हुआ कि उस सेकंड लोकेशन के ऊपर ओवल जो है वो आ गया और पेंटागन जो है वो एक लोकेशन आगे मूव हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट कि आपने ऐड यूज़ करना है या सेट मेथड यूज़ करना है, ठीक है जी। तो इस तरह की इसमें ये ऑप्शंस हैं। एंड एरे लिस्ट समटाइम्स इज़ बेटर टू यूज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरेज। एक तो मेमोरी वेस्ट नहीं होती और डायनेमिक एलोकेशन हो रही होती है, तो इस लिहाज से जो है वो एरे लिस्ट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट ऑब्वियसली जो है इट्स नॉट गोइंग टू बिहेव एज अ लिंक लिस्ट। ये जहन में रखिएगा साथ साथ कि ये ना आप सोच लें लिंक लिस्ट के अलग जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसमें डबली लिंक लिस्ट हैं, सिंगली लिंक लिस्ट हैं और सर्कुलर हैं और बहुत सारी डिफरेंट। तो एरे लिस्ट जो है इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर एरेज एंड वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज़ और जो छोटी सी है, बिल्कुल आई डोंट वांट टू मेक दिस लेक्चर वेरी लेंदी। उसमें ये है कि अगर हम ये चाहें कि हम एरे लिस्ट को एज इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करें, ठीक है। अब इस सारे कोड को हम थोड़ी देर के लिए जो है वो कमेंट कर देते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक करते हैं कमेंट जी। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाएं एरे लिस्ट का। सपोज़ हमने यहाँ पे वो कंट्री की क्लास ही बनानी थी, उसी को देख लें जो आपने लैब में करना है काम। यहाँ पे कंट्री की क्लास में हमने कहा वो तो जी कि एक एरे, तो आपने प्रोविंसेस के लिए बनाना था ना, एक एरे लिस्ट आपने जनरेट करनी थी इंटीजर टाइप की, जो कि स्टेट्स एरिया के नाम से थी शायद, ठीक है। तो उसको आपने यहाँ पे क्रिएट करना है एज इंस्टेंट वेरिएबल और यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये उसका करना क्या है आपने, इसको करना इस तरह से होता है कि व्हेन एवर यू आर creating it as an instance variable, तो आप you have to create its setter and getter as well. So for that what are you going to do? अच्छा, ये this is a private list, so इसको ये जहन में रखिएगा। पब्लिक आप इसको void करते हैं और सेट स्टेट कर लेते हैं। सेट स्टेट क्या करेगा, सेट स्टेट के अंदर हम एरे लिस्ट पास करेंगे इंटीजर टाइप की और इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, दिस डॉट पब्लिक वॉइड सेट स्टेट, क्या कह रहा है, अच्छा कंट्री है ना, तो यहाँ पे आ जाता है दिस डॉट, हमारे पास ये स्टेट्स एरिया के नाम से
ये मुझे एक सेकेंड जी, इसके अंदर जो है, अच्छा हमने इसको कंट्री, क्योंकि हम उस क्लास के अंदर इसको इंटरफेस के साथ कर रहे थे, तो वी नीड टू क्रिएट एन इंटरफेस एज वेल। हमने एक स्टैट्स का इंटरफेस बना लेना है। और इसके अंदर हम डबल कंप्यूट एरिया का मेथड था हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हमें जो है वो बनाना पड़ेगा इसके अंदर, और इसको हमें इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा स्टैट्स को, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने वो मेथड यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो हमें एरर दे रहा है ये वाला, लेकिन वो ठीक हो जाएगा एरर आपका। अच्छा जी, यहाँ पे एक मेथड बनेगा पब्लिक, ये रिटर्न करेगा एरे लिस्ट को, जो गेटर होगा आपका, ठीक है। इंटीजर टाइप का होगा वो, और इसका नाम होगा गेट स्टेट, और वो रिटर्न करेगा स्टेट्स एरिया को, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नाउ? ये हो गया हमारे पास जो है इसमें जी। अच्छा, इसमें जो है, हाँ, ये हमारा जो था ना, बेसिकली यहाँ पे हुआ हुआ था, उसको हमने ब्रैकेट को बंद करना था, और ये एरियाज हमारे ठीक करना जी। अब आपने अगर इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रखा है फिर तो ठीक है, अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूँगी तो वो एरर देगा। फॉर दैट रीज़न आई नीड टू इम्प्लीमेंट कंप्यूट एरिया, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल कंप्यूट एरिया जो है उसको बना लेती हूँ यहाँ, ताकि वो एरर जो है वो चला जाए, ठीक है। कंप्यूट एरिया जो है वो उसमें ठीक है। तो जी, ये आपका जो है बेसिकली बताना यहाँ मुझे ये है कि एरिया तो चलो आप वो जो उस तरह भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो रहा है, आपने एरे लिस्ट के सेटर और गेटर कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये आपने एक इंटरफेस के साथ इसको किया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि अगर मैं इसको इंटरफेस से कनेक्ट नहीं करती सपोज़, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किसी और वजह से आ रही थी, वो मुझे ये लगा कि इंटरफेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ये स्टैट्स की क्लास अभी मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। वो फिर जब आपने उसको 8B के अंदर करना होगा तो फिर आप उसको कर लीजिएगा, और यहाँ पे कंप्यूट एरिया को भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेटर मेथड जो है बेसिकली जब यहाँ पे बन गया तो जो है इसके अंदर आपने ये करना है कि मैं अब इस क्लास का बनाती हूँ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर करती हूँ। सपोज़ मैंने एक कंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट C1 के नाम से बनाया, और यहाँ पे जो है उसको मैंने ये वैल्यू पास कर दी। अच्छा, कंट्री क्लास से है, स्मॉल से है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा ये कि उसके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं एरे लिस्ट को एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अपनी एरे लिस्ट बनाऊँगी, ठीक है, इंटीजर के नाम से, और उस एरे लिस्ट का मैंने नाम लिस्ट रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे वो एरे लिस्ट जो है वो इस तरह से
क्रिएट होने के बाद जो है वो यूज़ हो सकती है इनसाइड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्री क्लास। मतलब अब मैं ये करती हूँ जी C1 करती हूँ, C1 जब मैं करूँगी तो मैं यहाँ से उसकी ये वाली वो सेट स्टेट का मेथड उठाऊंगी। सेट स्टेट के अंदर ये वाली लिस्ट जो है मैं पास कर दूंगी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं लिस्ट डॉट ऐड करके कोई भी वैल्यू ऐड कराती हूँ, सपोज 21, ठीक है, ये एक हो गया लिस्ट डॉट ऐड 22। तो अब होगा ये कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे किस के अंदर जाएंगे, ये जो सेट स्टेट मेथड है उस लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक यहाँ पे लोकल लिस्ट बना के और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ सेट स्टेट के अंदर पास कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंट्री की क्लास के अंदर एरे लिस्ट जनरेट करनी है। और जब वो आप सेट स्टेट करेंगे तो उसके बाद आप जब भी ऑब्वियसली ये मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ, मैंने किया हुआ है, ये कंट्री की क्लास थी मेरी और यहाँ पे मैंने सेट स्टेट का मेथड जो है वो बनाया हुआ था, उसी तरह गेट स्टेट का बनाया हुआ था। तो सेट स्टेट का मेथड जो था उसमें ये पास में कर रही थी, गेट स्टेट मैंने वैसे बना लिया था इफ़ आई वांट टू गेट, जो भी गेट करवाना है मैंने स्टेट का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं उसको कंप्यूट करी थी स्टेट एरिया को डायरेक्ट, और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने लूप के थ्रू उस एरिया को हर दफ़ा गेट करवाया है गेट मेथड के साथ, क्योंकि स्टेट एरिया मेरी लिस्ट का नाम था। ठीक है, तो वो उस लिस्ट में से गेट करता जाएगा और ऐड करता जाएगा सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो इसका मैंने वैसे अलहदा एक मेथड बना लिया था, आप कंप्यूट एरिया के अंदर ही इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के आपके पास वो आ जाएंगे। लेकिन अब आपने ये करना है कि मेन क्लास के अंदर जो 8B है आपके पास लैब या असाइनमेंट, उसके अंदर आपने जो है इस तरह से इंटीग्रेट करना है इसको कि आपकी अपनी एक लोकल लिस्ट हो, वो लोकल लिस्ट जो है सेट हो रही हो यहाँ पे हर दफ़ा, ये वाली सेट मेथड कॉल करेंगे और उस लोकल लिस्ट को यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी। आप मज़ीद कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको फर्दर मंडे की क्लास में भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।